फिर से काश वही तकदीर मिल जाए, जिंदगी के वो सारे हंसी पल मिल जाए। बैठे चल आज फिर से क्लास के लास्ट बेंच पर, क्या पता शायद वो पुराने दोस्त मिल जाए। दोस्तों, पुराने दिन, पुराने दोस्त जब भी याद आते हैं चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर आ जाती है। उन दिनों की बात करें तो जब हम छुट्टी जाते थे तब रेल ही एक साधन थी जो हमें हमारे घर तक ले जाया करती थी। छुट्टियों में अपने घर जाते टाइम प्लेटफॉर्म पर लगती ट्रेन, वो भी पुराने दिनों के इंजन और डिब्बों के साथ ही साथ चाय की आवाज, चाय 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 चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा। स्टीम इंजन से निकलती तेज स्टीम की आवाज, और उस समय की तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो आज किसी म्यूजियम में शांति से खड़े हैं। आज का ये वीडियो है एक खूबसूरत लोकोमोटिव जिसको इंडियन रेलवेज ने एक उपलब्धि के तौर पे अपनाया था। लोग दूर दूर से इन लोकोस को देखने आए थे और आज इनकी कहानी अनसुनी सी हो गई। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं WCAM सीरीज के लोकोमोटिव्स के बारे में। WCAM में W का मतलब होता है ब्रॉड गेज, C का मतलब होता है DC ट्रैक्शन पर चलने वाला, A का मतलब होता है AC ट्रैक्शन पर चलने वाला और M का मतलब होता है मिक्स टाइप, यानी गुड्स और पैसेंजर दोनों ही तरह के सर्विसेज के लिए काबिल। पर ये क्या, इसके नाम में DC ट्रैक्शन और AC ट्रैक्शन दोनों ही थे? जी हाँ दोस्तों, ये कमाल का लोकोमोटिव DC ट्रैक्शन और AC ट्रैक्शन दोनों पर ही चल सकता था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था WCM सीरीज के लोकोमोटिव्स के बारे में जो DC ट्रैक्शन पर चलते थे। फिर हमने जाना WAM सीरीज के बारे में जो AC ट्रैक्शन पर चलते थे। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में DC ट्रैक्शन का मायाजाल था, वहीं देश के बाकी कोनों पर AC ट्रैक्शंस पर ट्रेन ऑपरेट होती थी। अब जब मुंबई से ट्रेन बाकी के इलाके में ट्रेवल करती थी तो इन DC ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स को हटाकर डीजल ट्रैक्शन पर चलने वाले लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस दुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज के काबिल इंजीनियर्स ने एक नई तरह का लोकोमोटिव डिजाइन किया, जिसके बाद अब ट्रेन जर्नीज के दौरान लोकोमोटिव को बदलने की जरूरत भी नहीं थी। वैसे तो DC ट्रैक्शन पर मोस्टली सबअर्बन ट्रेन्स ही ऑपरेट होती थी और प्योर DC ट्रैक्शन पर चलने वाले कुछ लोकोमोटिव्स ही ऑपरेट होते थे। इस आविष्कार का पहला लोकोमोटिव WCAM था जो 25 kV AC करंट और 1.5 kV DC करंट दोनों पर ही ऑपरेट कर सकते थे। WCAM 1 लोकोस को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में RDSO के काबिल इंजीनियर्स ने डिजाइन किया था और भारतीय रेलवे में इंट्रोड्यूस होने के साथ ही ये जरूरत के मुताबिक काम करने में लग गए। इन लोकोस की पहली यूनिट 1973 में बनकर तैयार हुई। जनता में खासा उत्साह था इस लोकोमोटिव को लेकर, क्योंकि ये लोकोमोटिव DC और AC दोनों ही ट्रैक्शन पर काम करने की काबिलियत रखता था। 1973 से 1979 तक WCAM 1 लोको के टोटल 53 यूनिट्स बनाई गई। बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो इस लोको का DC ट्रैक्शन में मैक्स रेटेड पावर आउटपुट थी 2900 हॉर्स पावर और 2350 हॉर्स पावर की कंटिन्यूअस पावर डिलीवरी करने की काबिलियत थी। वहीं AC ट्रैक्शन पर इस लोको की मैक्स रेटेड पावर आउटपुट थी 3640 हॉर्स पावर और 2714 हॉर्स पावर की कंटिन्यूअस पावर डिलीवरी करने की क्षमता थी। वहीं बात करें ट्रैक्टिव एफर्ट की तो AC ट्रैक्शन पर 332 किलो न्यूटन का स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट और 232 किलो न्यूटन का कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता था ये लोको। वहीं DC ट्रैक्शन पे 224 किलो न्यूटन का स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट और 160 किलो न्यूटन का कंटिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट देता था ये लोको। है ना कमाल, क्योंकि उस समय का सबसे प्रचलित लोकोमोटिव WAM 4 की मैक्स रेटेड पावर आउटपुट 3640 हॉर्स पावर ही थी। वहीं बात करें WCAM 1 की रफ्तार की तो DC ट्रैक्शन में कमाल का लोकोमोटिव 100 km/h की टॉप स्पीड पकड़ सकता था। वहीं AC ट्रैक्शन में 120 km/h की टॉप स्पीड थी इस लोको की। इस लोको का वजन 112.8 टन था। बात करें लंबाई की तो इस लोको की लंबाई लगभग 30.55 मीटर थी। इस सीरीज के पहले लोकोमोटिव को वल्लभ नाम दिया गया था। सर्विस में आते ही ये लोको छा गए थे, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे से सेंट्रल रेलवे की बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेन को ये लोकोमोटिव DC और AC ट्रैक्शन पर बाखूबी हॉल कर सकते थे। इस लोकोमोटिव में भी WDM 2 जैसे ही एल्को हाई एडिशन ट्राइमाउंट कास्ट टाइप बोगीज का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि WM 4 में किया जाता था। कुल मिला के देखें तो ये एक ऐसा लोको था जो WM 4 से काफी मिलता था, पर ये लोको DC ट्रैक्शन पर भी चल सकता था। कुछ लोग इस लोको को WAM 4 का बाई करंट वर्जन भी कहते थे, यानी दो तरह की करंट पर चल सकने वाला WM 4। इस लोको में WM 4 के जैसे ही एल्स्टॉम मोटर्स का इस्तेमाल किया गया था,
पर इस लोको में कुछ कमियां भी थी। इसमें मल्टीपल यूनिट्स अटैच करने की काबिलियत नहीं थी। इस खूबसूरत लोकोमोटिव ने सालों तक अपनी सेवाएं दी, पर यह समय के साथ बूढ़ा हो चला था और इसकी जगह WCM2 WCM3 ने ले ली थी। 2015 में इस लोको को रेलवे सर्विसेज से हमेशा के लिए हटा लिया गया। फिलहाल आज इस लोको की कोई भी यूनिट प्रिजर्व नहीं की गई है और इसके सारे वेरिएंट्स स्क्रैप कर दिए गए हैं। शुरू के दिनों में तो लोकोज सिर्फ वैक्यूम ब्रेक ही सपोर्ट करते थे, पर बाद में इनमें एयर ब्रेक्स की काबिलियत भी डाल दी गई थी। इस लोकोमोटिव के 2 ट्रैक्शन पर काम कर पाने का राज छुपा था इनके पेंटोग्राफ्स में। इसके 2 पेंटोग्राफ्स में से एक पेंटोग्राफ डीसी ट्रैक्शन के लिए था और दूसरा पेंटोग्राफ एसी ट्रैक्शन के लिए था, जो इसको दोनों ही तरह के करंट पर काम कर सकने के काबिल बनाता था। आज ये लोकोमोटिव्स हमारे बीच से विलुप्त हैं और आज इनको हम चाहे भी तो नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि इनका वजूद सिर्फ पुरानी किताबों और वीडियोस तक ही सीमित रह गया है। इस लोको के अंतिम दिनों में हॉल की गई कुछ ट्रेन्स थी: वलसाड बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, वलसाड फास्ट पैसेंजर, अहमदाबाद पैसेंजर, सूरत विरार शटल, अहमदाबाद वलसाड शटल और अहमदाबाद वलसाड शटल वो आखिरी ट्रेन थी जिसको लेकर WCM1 ने आखिरी बार तेज रफ्तार पकड़ी थी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो केस स्टडी जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।